रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सर? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। और ये दो बच्चे आपको सोए हुए नज़र आ रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं जी स्वात, और काफ़ी सारा सफ़र हम तय कर चुके हैं इस टाइम, और मोटरवे पे हैं हम। बच्चे दोनों सो गए हैं थक के, और शुरैमी ने इतना ज़्यादा तंग किया, इतना ज़्यादा तंग किया, क्योंकि शुरैमी का बस ये होता है कि या तो उसने आगे जाना है या उसको छोड़ दो, उसने लॉक्स ओपन करने हैं। और बस बहुत ज़्यादा तंग किया शुरैम ने, बहुत ज़्यादा। खैर अल्लाह का शुक्र है कि शुरैमी अभी सो गया, और अभी हम बहुत सारा सफ़र तय कर चुके हैं, और इस टाइम हम शायद पहुंच गए हैं जी स्वाबी इंटरचेंज। और हम जा रहे हैं जी स्वात। और स्वात का हमारा अचानक से प्रोग्राम कैसे बना, मैं अपने घर में थी, अम्मी का मुझे फ़ोन आया कि हम लोग स्वात जा रहे हैं, तो आप जल्दी से बच्चों की पैकिंग करो। और फिर मैं उठी और जल्दी से बच्चों की पैकिंग की। तकरीबन टाइम था 12-1 का। और फिर भी हमें निकलते निकलते कम से कम 3:30 हो गए। जब हम लोग अपने सिटी से निकले तो उस वक्त 3:30 बज चुके थे। और जी अभी हम यहाँ पे टोल प्लाज़ा क्लियर करेंगे, और अभी इतना स्मूथ रोड हो गया है, कारपेटेड रोड्स हो गए हैं और इतना स्मूथ। और जब हम दूसरी साइड से पहले जाया करते थे, वहाँ पे मतलब ट्रैफिक और शोर और ये चीज़ें होती थी। लेकिन अभी ये जो मोटरवे वाली साइड है, ये इतनी स्मूथ है और इतनी माशाल्लाह से पुरसुकून सफ़र हम लोगों ने किया था, और इतना अच्छा लगा था। लेकिन वैसे हम लोग जब उस साइड से जाते थे ना, दूसरी जो साइड थी, वहाँ से जाते हुए हम लोग अब्बू साथ हों तो कबाब वग़ैरह खिलाते थे, और दुम्बा और ये चीज़ें। हम लोग जाते हुए कबाब बहुत शौक़ से खाते थे, तख्त बाई के। और मर्दान, तख्त बाई और मुख्तलिफ़ वो एरियाज़ वग़ैरह आते हैं, लेकिन वहाँ के पकवान बड़े मज़े मज़े के होते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों के। और अल्लाह ताला मेरे अब्बू को ज़िंदगी सेहत दे, जब भी हम लोग जाते थे और बहुत सारा अब्बू खिलाते थे। और जिस भी हम लोग होटल पर रुकते थे ना, तो अब्बू वहाँ पे बस ये कहते जो कुछ है सब कुछ लेके आओ। और माशाल्लाह माशाल्लाह मतलब यूँ टेबल भर जाता था सब के लिए। हमेशा से मेरे अब्बू का बस यही होता है कि घर का है कोई तो बस जो दिल है आप लोगों का खाओ, कोई आने वाला है और उसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करो, और उसकी आमद पे बहुत ज़्यादा खुश हो। और हमेशा से मेरे अब्बू का एक मतलब ये रूटीन है आज तक। और जी अभी यहाँ से हम टर्नल से गुजरेंगे, 3 टर्नल हैं, और 1, 2 और 3। और ये बड़े प्यारे होते हैं। जब हम कभी छोटे हुआ करते थे तो हम लोग जाया करते थे। तो जब ये टर्नल आता था दूसरी साइड पे एक ही होता था और इतना लॉन्ग भी नहीं था, तो हम लोग वहाँ से गुज़रते थे तो हम लोग कहते थे कि हम गार से गुज़र रहे हैं। और ख़ैर बहुत ही अच्छा सफ़र था हमारा, माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया। और फिर हम लोग जी भाई यहाँ नमाज़ के लिए रुके, इशा की नमाज़ के लिए। हम लोग तकरीबन पहुँच चुके थे, बाजी के बच्चों की कॉल्स भी आ रही थी। और जी अभी हम ये पहुँच चुके हैं बाजी के घर पे, और बहुत ही मज़े का बाजी ने खाना तैयार किया था, और बहुत ही टेस्टी था। और फ़िश बनी हुई थी, मटन बना हुआ था, चिकन बिरयानी बनी हुई थी, बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी। और उसके बाद जी सैलड था, चटनी थी ग्रीन, और मलाई बोटी बनी हुई थी, शाज़िल की फ़ेवरेट। और भूख तो हमें कुछ इतनी ख़ास नहीं लगी हुई थी, क्योंकि रास्ते में कुछ थोड़ा बहुत खाते आए थे हम लोग। तो लेकिन खाना इतना टेस्टी था, इतना माशाल्लाह से यमी खाना बना हुआ था कि हम लोगों ने बहुत ही अच्छा सा खाना खाया। और थक भी चुके थे कुछ, लेकिन हमारा सफ़र माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुज़रा था, माशाल्लाह से बहुत बेस्ट सफ़र था। स्मूथ, और इन कारपेटेड रोड्स की वजह से कोई शोर शराबा कुछ भी नहीं था। खैर हम लोगों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद हम लोगों ने मीठा खाया,
और बस बच्चे जो हैं वो खेल में लग गए। और यहाँ पे और भी बच्चे थे, सारे सारे मिले, शाज़िल, शुरैम और बाकी दूसरे जो बच्चे थे सारे खेलने में मसरूफ़ हो गए। और जाते हुए हम लोग बाजी के लिए 3 ये ऑरेंजेस की पैकिंग्स भी लेके गए थे। और शुरैम है जी, ये पैरट्स के पास खड़ा हुआ इनके साथ खेल रहा था। इसको इतने अच्छे लगे ये, और इतना ज़्यादा ये इन्हें देख देख के खुश हो रहा था। और बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे थे। थोड़ा माहौल चेंज हो जाता है जब आप घर से बाहर भी जाते हैं ना, कहीं घूमने के लिए बच्चों को ले गए, या फैमिली में किसी के घर चले गए, कज़न्स के घर चले गए, खालाओं के घर चले गए, तो थोड़ा बच्चों का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। और ये है जी नेक्स्ट डे की वीडियो। यहाँ से हम लोग भाई जो हैं वो गए एटीएम, और वहाँ से जब वापस आए तो फिर हम लोग गए बच्चों को पार्क में लेके। यहाँ पे स्वात में फ़िज़ा घाट के साथ ही कहीं एक पार्क था, वहाँ हम लोग गए। और भाई का बिल्कुल दिल नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत शदीद ठंड थी, और हवा भी बहुत ज़्यादा थी। और उनको बस ये था कि शुरैम बीमार ना हो जाए। लेकिन बस बच्चों को थोड़ी आउटिंग के लिए और थोड़ा घुमाने फिराने के लिए हम लोग निकल गए थे। लेकिन वापसी भी हमारी बहुत जल्दी हो गई थी, कुछ शुरैम के तंग करने की वजह से और कुछ ठंड की वजह से। तो खैर ये हम लोग पार्क में पहुंच चुके थे। और आपको यहाँ पे फ़ील हो रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है। और यहाँ पे जी शुरैम ने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया कि बस ये कहता है कि मुझे छोड़ दो और मैं भागूं हर जगह पे। और शाज़िल यहाँ पे गया हुआ है जी टिकट्स वगैरह लेने, और शुरैमी उसके पीछे चला गया है। और आयरा भी खड़ी हुई है शुरैम के साथ। और जी ये देखिए ज़रा, सलाम दुआ वाला बच्चा है, बड़ा ही अच्छा बच्चा है शुरैम। बस मुझे ज़रा बहुत ज़्यादा तंग करता है। और जी ये देखिए, शुरैम जब तंग करता है ना, तो मैं सबको कहती हूँ कि शुरैम मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो सब मेरे हौसले और तसल्ली के लिए मुझे यही कह देते हैं कि जो बच्चे तंग करते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। तो मैंने कहा इंटेलिजेंट तो ये होगा ही, लेकिन बहुत ज़्यादा शुरैमी माशाल्लाह से, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसे ज़िंदगी सेहत दे, बहुत ज़्यादा तंग करता है। अभी जी हाँ, शाज़िल ने सेलेक्ट किया है कि वो कौन से झूले पे बैठेंगे, और ये टिकट वगैरह ले गए यहाँ से। तो फिर हम लोग उस साइड पे जाएंगे जो झूले पे बैठने पे शुरैमी ने तंग किया। शुरैमी ने कहा जी मैंने तो बिल्कुल उतरना ही नहीं है झूले से। और एक वो जो भाई साहब थे उन्होंने एक शाज़िल के शुरैम के पाँव नहीं पकड़े, बाकी कुछ भी नहीं रहा। उन्होंने कहा कि वो देखो उस झूले पे चले जाओ, उस झूले पे चले जाओ, लेकिन शुरैम ने कहा बैठना है तो मैंने इसी झूले पे बैठना है। 3 टाइम शुरैमी इस झूले पे बैठा था, 3 बार हम लोग टिकट लेने गए, और शुरैमी अकेले भी बैठा झूले में, शाज़िल जब उतर चुका था नीचे। तो ये देखिए इतना एंजॉय कर रहा था, इसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मुझे जब हम लोग पार्क में आए ना, तो थोड़ा ये था कि शुरैमी झूलों पे नहीं बैठेगा या रोएगा और शाज़िल को तंग करेगा, लेकिन ये बहुत ही खुशी से बैठ रहा था। और बाज़ बच्चे होते हैं वो रोते हैं, डरते हैं। शाज़िल हमारे बिल्कुल भी नहीं बैठते थे झूलों में। जब शाज़िल छोटा था, हालाँकि हम लोग बहुत घुमाया हमने शाज़िल को। शुरैम को फिर भी इतना ज़्यादा नहीं घुमाया मैंने जितना हम लोग शाज़िल को घुमाते थे। और जब भी इसके पापा पाकिस्तान आते थे, और हर रोज़ ये मतलब इसने जाना है, हम लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं, हर जगह पे इसको बहुत ज़्यादा घुमाते थे हम। मतलब कोई टाइम नहीं था, बस शाज़िल ने कहा कि बाबा मैंने जाना है घूमने, और इसको बाबा ले जाते थे। किसी भी टाइम बस शाज़िल का दिल है, लेकिन शाज़िल झूलों से बहुत ज़्यादा डरता था। तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर शाज़िल भी आदी हो गया, और शुरैम बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। जो झूला शुरैमी देखता था ना, तो बस उसको होता है कि भई मैं इसमें बैठ जाऊँ, और किसी झूले से डर या इस तरह नहीं था। और ये देखें यहाँ शुरैमी नीचे बैठा हुआ है, और इसकी ज़िद थी कि शाज़िल वहाँ पे बग्गी में बैठा था, और शुरैमी का ये रोना था कि मैंने भी उसमें बैठना है। और शुरैमी फिर यहाँ से नीचे लेट गया और इतना चीखा और रोया, और साथ लोग खड़े देख रहे थे भाई ये बाजी का बच्चा कितना रो रहा है। खैर, और यहाँ फिर शाज़िल और आयरा बैठ के दोनों। और शुरैमी को मैंने डर से नहीं बिठाया क्योंकि शुरैमी बहुत ज़्यादा शरारती है, लेकिन शुरैमी यहाँ नीचे भी लेटा हुआ था। फिर जी ये देखिए सामने है, शाज़िल का कुछ दिल था अंदर जाने पे, लेकिन शाज़िल के साथ जाने वाला कोई नहीं था, तो इसलिए मैंने शाज़िल को थोड़ा समझा के
एग्री कर लिया कि हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, आपके साथ जाने वाला फ़िलहाल अंदर कोई नहीं है। तो और यहाँ पे पानी है और पानी वाली जगह पे शुरैमी भाग रहे हैं, जहाँ जाने से मना करेंगे शुरैमी उसी साइड पे जाएगा। और अभी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे चुकी थी, भाई को कॉल की कि हम लोग बाहर आ चुके हैं, अगर आप नमाज़ पढ़ के आ गए हैं तो प्लीज़ गाड़ी में आ जाएं कि अभी घर वापस जाते हैं। और सर में शदीद पेन शुरू हो गई थी, क्योंकि शुरैमी ने इतना ज़्यादा भगाया मुझे, इतना ज़्यादा भगाया, और बस ज़िद करता था कि इस झूले में भी बैठना है, इस झूले में भी बैठना है। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि इतना हमारा टूर कंप्लीट हो चुका था। और बाकी की जो वीडियो है, हम कहाँ कहाँ गए, शाज़िल ने पानी में भी खेला, स्वात में इस टाइम पानी के क्या हालात चल रहे हैं, और हम अपनी कज़न के घर गए, उन लोगों ने स्वात की कौन सी स्पेशल डिशेस हैं जो हमारे लिए बनाई और हम लोगों ने वो खाई, बहुत ही स्पेशल चीज़ें थीं। और फिर हम लोग कहाँ कहाँ गए, कौन से होटल पे, हम लोग स्वात का बहुत ही खूबसूरत होटल आपको दिखाएंगे। इसका आधा पार्ट इंशाल्लाह मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।